जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर नई नई ट्रिक आपको रोज मिलती हैं। सुबह आप 8:15 9:15 पर सुबह आपको रोज नई नई ट्रिक मिलती है, तो जरूर देखें आप भी। सुबह 8:15 और 9:15 पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो ट्रिकी वीडियो मिलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और स्रोत की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पूरा वीडियो देखना है और आपको रट जाएगा। तो जो भी हमारे नए साथी है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी आपको दबाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना विलंब के आज का ये वीडियो। आपको बताना है सबसे पहले, आपको 2 सेकंड में दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। अब एक चीज हमें बताना कि आप दूध और दही लेके आते हैं कि नहीं आते। लेके आते हैं मतलब लेके, तो लैक्टिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखें, आप दूध लेके आ रहे हो, दही लेके आ रहे हो। दूध लेके आते हैं, दूध और दही क्या करते हैं, हम लेके आते हैं। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि हम लेके आते हैं तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर याद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला देखते हैं दोस्तों, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मक्खन में अम्ल बताना है। आपने मक्खन देखा होगा, दूध जब जम जाता है और दही बनता है और दही से हम मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। दोस्तों आपको पता होगा कि चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं। और जब आप मक्खन लगाओगे चेहरे में तो आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटेरिक। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि मक्खन क्या बना देता है, ब्यूटी बना देता है, ठीक है। तो ब्यूटेरिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखो आप, ब्यूटी, ये मक्खन लगा रहे हैं और आप ब्यूटी हो जाओगे। तो मक्खन लगाओगे तो ब्यूटी हो जाओगे। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। याद हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव बताना है आपको। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आप सेव खरीदने जाते हो कि मोल भाव करते हो कि नहीं करते हो। अगर दुकानदार 160 रुपया किलो बताता है तो आप बोलते हो नहीं 120 रुपया किलो दे दो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मोल भाव करते हो। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मौलिक अम्ल, क्योंकि आप सेव का क्या करते हो, मोल भाव करते हो। तो मौलिक अम्ल, ठीक है। दोस्तों अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल, यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है। तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों PDF भी मिलेंगी, आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है
तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे एमपीपीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, एमपीएसआई एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखो दोस्तों, फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है हमें। फलों के रस व सिरका में अम्ल बताना है। आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आपने घरों में देखा होगा कि आप फलों को, है ना, और सिरका को काय में रखते हो, एसी में रखते हो, एसी में। तो फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक, क्योंकि आप एसी में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, फलों के रस व सिरका में एसिटिक अम्ल। आपको याद हो रहा होगा दोस्तों, आपको याद नहीं करना है, अपने आप याद होगा जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके 2 सेकंड आपके लिए उत्तर बताने के लिए। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, यानी कि आप समझ गए होंगे कि खेत, आप बोलते ना कृषि फार्म, तो फार्म मतलब आपने यहां बोला कि खेत, और खेत में पता है चींटी भी पाई जाती है, बिच्छू भी पाए जाते हैं और मधुमक्खी भी पाए जाते हैं, तो खेत यानी कि फार्म। ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये खेत है और खेत में आपको बिच्छू भी है और यहां पर खेत में मधुमक्खी भी है। तो मधुमक्खी जो है खेत में है, कृषि फार्म में है, तो फार्म है, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, क्योंकि ये कृषि फार्म में मिल जाते हैं। ठीक है, तो कृषि फार्म में कौन मिल जाते हैं, चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी, तो इनमें कौन सा अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा। ठीक है, याद हो रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में आपने देखा होगा सोडा, बड़े अच्छे से लोग बोलते हैं कि सोडा बनाओ यार, तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि कार में लोग सोडा लेके घूमते हैं, सोडा लेके घूमते और आप बोलते हो कि सोडा बनाओ, सोडा, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सोडा लिखा, और एक कार में घूमते हैं, तो कार्बोनिक अम्ल। सोडा में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि सोडा लेकर काय में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, तो कार्बोनिक। ठीक है, अगला देख लो तो दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग चाय पीते हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप चाय क्यों पीते हो रोज, तो आप क्या कहोगे। सबसे पहली बात तो आप दैनिक पीते हो, तो दैनिक से क्या हो जाएगा, टैनिक। ठीक है, टैनिक, है ना। चाय कब पीते हो, मैं आपसे बोलूं चाय कब पीते हो, आप बोलोगे दैनिक, तो टैनिक। अब क्यों पीते हो, तो आप बोलते हो टॉनिक मिलता है, उससे क्या मिलता है, टॉनिक। तो टैनिक आपको याद रख लेना है, एक तो दैनिक चाय पीते हो तो दैनिक से टैनिक, और चाय में क्या मिलता है, तो आपको टॉनिक मिलता है। ठीक है, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टैनिक पाया जाता है, क्योंकि चाय में आपको टॉनिक मिल जाता है, तो टॉनिक यानी कि टैनिक, आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है चाय, और चाय में आपको मिलता है टॉनिक। ठीक है, हाँ, अगला देखो, यहां पर वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक। अब वसा अलग अलग होते हैं दोस्तों, एक तो बोलते हैं हम दिल में बसा लिया, क्या होते हैं, दिल में वसा लिया, वो वाला वसा अलग है, और वसा जो होता है जैसे घी में पाया जाता है वसा, है ना, वो वसा अलग है। तो आपको वसा में बताना है, वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है ओली। ओली को दिल में वसा लिया, ओली को, ओलिक को दिल में वसा लिया, तो वसा ऐसे याद रख लेना, ओली को दिल में बसा लिया, तो वसा में कौन सा, ओलिक, ओलिक अम्ल।
ओलिक, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है, ओलिक। नींबू और मौसम्बी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपने नींबू भी देखा होगा, मौसम्बी भी देखा। आप बोलते ना कि मौसम्बी का अच्छा रस बनाओ यार, नींबू का रस बनाओ, है ना, शरबत बोलते हैं, नींबू का रस बनाओ। अब आपको नींबू और मौसम्बी का अगर रस बनाना है तो क्या करना होगा, आपने कभी बनाया भी नहीं है, तो नींबू और मौसम्बी को रस बनाने की भी एक आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। जैसे हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो आपको भी ट्रिक होनी चाहिए। नींबू का रस और मौसम्बी का रस तभी निकलेगा जब आपके पास क्या है, ट्रिक, तो साइट्रिक, है ना। नींबू और मौसम्बी में कौन सा, साइट्रिक। नींबू और मौसम्बी का रस निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रिक। तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक, ठीक है। अगर मैं आप कभी बोलूं कि यार नींबू का रस बनाओ, बोल देना सर मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, या मैं ट्रिक से रस निकालता हूं, ठीक है। तो नींबू और मौसम्बी साइट्रिक अम्ल। अगला देखो, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली भी आपने देखी होगी दोस्तों, और अंगूर भी आपने देखा होगा। तो कौन सा पाया जाता है इमली और अंगूर में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। दोस्तों आपने देखा होगा टार्टरी, टार्टरी देखा होगा, है ना। जैसे आप बोलते ना नमकीन बनता है या कुछ बनता है तो आपको खट मिट्टा लगता है, वो टार्टरी से लगता है, टार्टरी, यह है टार्टरी। अब टार्टरी जब खटमिट्टा लगता है तो टार्टरी कैसे बनेगा, इमली और अंगूर से बनेगा, है ना। तो याद रख लेना टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, अंगूर और इमली में, ठीक है। याद रख लेना कौन सा, टार्टरी, टार्टरी याद रख लेना। टार्टरी होता है खटमिट्टा, इमली भी खटमिट्टी होती है और अंगूर भी, तो ये टार्टरी बनती है इनसे, टार्टरी याद रखेंगे, इमली और अंगूर, टार्टरी, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ग्लूटेनिक। कौन सा, ग्लूटेनिक। अब हम आपसे कहें कि जो गेहूं है इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होगा, ग्लूटेनिक अम्ल। ग्लूटेनिक, ग्लू से ग्लूकोज और टेनिक से टॉनिक, ग्लूकोज का टॉनिक आपको देना चाहिए, ठीक है। तो गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है, गेहूं। और भी देखें, गन्ना में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आप लोग गन्ना खाते होंगे, गन्ना खाते ना, तो गन्ना खाते होंगे, लेकिन गन्ना खाते तो होंगे लेकिन आपके गले में फंस जाता होगा, काय में, गले में। तो गन्ना में कौन सा अम्ल होगा? जब ये गले में फंस रहा है तो ग्लाइकोइन, आपने कॉइन देकर गन्ना खरीदा, कॉइन देकर गन्ना खरीदा, लेकिन ये काय में फंस गया, गले में फंस गया, तो ग्लाइकोइन, गन्ना खरीदा कॉइन देकर और गले में फंस गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्लाइकोइन जो है गन्ने में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, गन्ना आपको खाना नहीं है क्योंकि ये गले में फंस जाएगा, आपको इसका जूस पीना है, ठीक है। तो ग्लाइकोइन गन्ने में अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक, कार्बोनिक, यूरिक या फिर ऑक्जेनिक। तो प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, आपको अम्ल बताना है, तो सभी को पता है यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सरल है, आसान है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास पत्तों में, जो घास के पत्ते होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेंजोइक। क्या है, बेंजोइक। बेंजोइक से क्या हो जाएगा, बेंचो, बेंचो, क्या बेंचो, घास के पत्ता बेंचो, तो बेंजोइक, ठीक है। बेंजोइक पाया जाता है, आपको याद रख लेना, घास के पत्तों को बेंचो, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो आपको बताना है चावल मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं, 24 होते हैं। एक बार की बात सुनो दोस्तों, मेरी बीबी ने कहा कि आज हम चावल टमाटर बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मैंने कहा कि क्या बना रहे हैं, तो चावल टमाटर बना रहे हैं। फिर शाम को बोला तो क्या बना रहे हैं, चावल टमाटर बना। मैंने कहा 24 घंटे चावल टमाटर क्या लगा रखा है, तो चावल टमाटर, चावल टमाटर, एक क्या लगा रखा है, 24 घंटे। तो चावल टमाटर का गुणसूत्र कितना होगा, 24, ठीक है, क्योंकि क्या बन रहा है, 24 घंटे चावल टमाटर बन रहा है, ठीक है। तो 24 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, आम और चूहे का गुणसूत्र, आम और चूहे का गुणसूत्र कितना होता है, 39, 40, 42 या फिर 41। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40। कितना होता है, 40, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज बताना, आम कितने रुपए किलो होते हैं?
लगभग 40 रुपए किलो होते हैं, और आप 1 किलो आम 40 रुपए के खरीद कर लाए और घर पर आके रखा, और ये चूहा जो आपको दिख रहा है ये पूरा आम आपके खा गया, ठीक है। तो आप कितने रुपया के लाए थे? 40 रुपए के लाए थे, और आम खा गया चूहा। कितने रुपए के? 40 रुपए के। तो आम का गुणसूत्र भी 40 हो गया, और आम 40 के खाए तो चूहे का गुणसूत्र भी कितना हो गया? 40 हो गया। अब आपको याद भी हो गया कि आम का गुणसूत्र 40 तो चूहे का गुणसूत्र भी 40 ही होगा, क्योंकि आम तो चूहा खा गया, ठीक है। इसलिए आपको याद करना है। बिल्ली, शेर और टाइगर में गुणसूत्र होते हैं। अब दोस्तों आपने देखे होंगे बिल्ली, शेर और टाइगर ये सभी एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। अब इनके गुणसूत्र कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38। कितने होते हैं? 38। अब जब आप 38 लिखते हो तो आप बोलते ना कि टाइगर क्या हो जाता है? अड़ जाता है। टाइगर अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, बिल्ली भी आपने देखी होगी अड़ जाती है। जब बिल्ली अड़ जाए तो किसी की दम नहीं होती कि बिल्ली के साइड जाएं, है ना। तो बिल्ली भी अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, और टाइगर भी। तो अड़ जाता है, सो अड़ से क्या बनेगा? 38, ठीक है। तो बिल्ली, शेर और टाइगर अड़ जाते हैं, इसलिए इनके गुणसूत्र कितने हैं? 38, ठीक है। अब देखते हैं हाथी में कितने गुणसूत्र हैं। हाथी में आपको बताना कितने गुणसूत्र हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है दोस्तों। हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 56 होते हैं। अब आपने 56 इंच का सीना सुना होगा दोस्तों। अब जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। हम बोलते ना कि हाथी जैसा शरीर लगाए हो और आप में कोई ताकत नहीं है, तो जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी हाथी जैसा होगा, या फिर जो हाथी जैसा होगा उसका सीना 56 इंच होगा, ठीक है। तो 56 गुणसूत्र होते हैं हाथी में, ऐसा आपको याद करना है। अगला देखो दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर सभी लोगों ने देखे होंगे, मच्छर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। यहां पर आ रहा ना 6, मच्छर। तो 6 आ रहा है यहां पर। तो मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये चीज याद रखनी ना, इस मच्छर में कितने गुणसूत्र हैं? 6 गुणसूत्र, ठीक है। मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? मक्खी, आपके घर में मक्खी रहती होंगी, आप बहुत सफाई करते फिर भी मक्खी रह जाती हैं। 1-2 मक्खी तो रह जाती हैं, 1-2 मक्खी तो रह ही जाती हैं। आप कितना सफाई करो, कितनी दवाई डालो, 1-2 मक्खी तो रह जाती हैं। तो मक्खी का जो गुणसूत्र होगा वो कितना होगा? 1-2 यानी कि 12, ठीक है। 1-2 मक्खी रह जाती हैं, इसको ऐसे याद करना है। अगला है दोस्तों, मक्का में गुणसूत्र होते हैं। मक्का बोते ना आप लोग, मक्का खाते होंगे, भुट्टे खाते होंगे मक्का, और कई लोगों को तो अगर भुट्टे मिल जाएं तो 20 भुट्टा खा जाएंगे। कितने खा जाएंगे? 20 भुट्टे खा जाएंगे। तो मक्का में गुणसूत्र होते हैं कितने? 20 होते हैं, 20। अब आप 20 भुट्टे जरूर खा जाएंगे। अगर आपको भुट्टे मिल जाए ना तो 20 भुट्टे खा जाएंगे। तो भुट्टे यानी कि मक्का का भुट्टा, और इसमें गुणसूत्र होते हैं 20। ऐसे याद करते जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरे वीडियो भी जरूर देखें इसी प्रकार के। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना। MPSI बैच कोर्स और MPPSC का भी चल रहा है मेंस, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। MP पुलिस, ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है,
ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं सभी को पता है, पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है। 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने हो जाएंगे, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया 46 यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही। 23 जोड़े या फिर 46 इस प्रकार से आते हैं। अगला बताना है दोस्तों आपको, चिंपांजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपने अगर कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, बाल विकास मनोविज्ञान में कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो कोहलर क्या करता है कि उसको केला उसको भूख लगती है तो उसको केला चाहिए, तो और केले के लिए वो अड़ जाता है। क्या हो जाता, अड़ जाता है। तो चिंपांजी और आलू, यहां पर चित्र में देखो ये चिंपांजी है और ये चिंपांजी भी आलू खाना है, इसको ये अड़ गया है कि हमें तो आलू ही खाना है। कौन, चिंपांजी अड़ गया है कि आलू खाना है, अड़ गया है तो 48। ठीक है, और ये 48 साल का चिंपा है। ठीक है, ये लगभग 48 आलू खा जाएगा। कितने खा जाएगा, 48। तो 48 आलू खा जाएगा चिंपा 48 साल का। ठीक है, और ये अड़ गया है आलू खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 48। चिंपांजी और आलू का गुणसूत्र कितना होगा, 48। ठीक है, अब देखें दोस्तों घोड़ा का जो घोड़ा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। घोड़े में बताना है आपको कितने गुणसूत्र होते हैं घोड़े में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64। जी हां दोस्तों, ये जो घोड़ा है ये अपने 4 पांव से एक दिन में 64 किलोमीटर दौड़ता है ना। घोड़ा एक दिन में कितने किलोमीटर दौड़ता है, 64 किलोमीटर। आपको याद रख लेना 64। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कबूतर में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं कबूतर में गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 साल, है ना। 80 कितने गुणसूत्र होते हैं कबूतर में, 80 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि आजकल के जो 80 साल के बुड्ढे हैं वो भी ये गाना गाते हैं, कबूतर जा जा जा। आपने नाम सुने होंगे ना। तो 80 साल का बुड्ढा भी क्या गाता है, कबूतर जा जा वाला गाना गाता है। तो कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 80, क्योंकि 80 साल का बुड्ढा भी गाना गाता है, कबूतर जा जा जा। इस प्रकार से याद करते जाना है। ठीक है, ये देखो कसरत कर रहे हैं 80 साल के बुड्ढे। प्याज और कंगारू में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 12 का उत्तर हमें बताना है। प्याज और गुणसूत्र कंगारू में कितने होते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्याज यानी कि 16, है ना। 16 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रख लेना प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। प्याज को ऐसे कर दो अगर प्यार हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्यार, आजकल के जो लड़का होते हैं वो 16 साल में भी प्यार करने लगते हैं और बार बार कंगा फेरते हैं अपने बालों पर। ठीक है, तो कंगा से कंगारू भी 16 साल। ठीक है, यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं कंगारू में और प्याज में भी 16 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से याद कर लेना। अब देख लो मेंढक में गुणसूत्र होते हैं। तो मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं, मेंढक आपने देखा होगा कभी,
कितने होते हैं 28, 29, 26 या फिर 27। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कितने होते हैं 26 होते हैं। आप अगर बरसात के समय में चाहो तो मेंढक 26 मेंढक को ढक सकते हो। ढक मेंढक में ढक 26 मेंढक को ढक सकते हो। तो मेंढक में गुणसूत्र कितने होते हैं 26, है ना। गाजर में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, गाजर, गाजर में कितने होते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। और आप अगर गाजर का क्या खाते हो, गाजर का जूस पीते हो, जूस, तो आप भी कितने साल के हो जाओगे। अब दोस्तों आपको बताना है गाजर में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं गाजर में। आपने गाजर देखी होगी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। कितने गुणसूत्र होते हैं 18 गुणसूत्र होते हैं। अगर आप गाजर का जूस पीते हो तो आप चाहे 60 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो जाओगे 18 वर्ष के हो जाओगे। चित्र में देखो ये सभी क्या करते हैं, गाजर का जूस पीते हैं। और ये कितने वर्ष के लग रहा है आपको, 18 वर्ष जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये गाजर का जूस पीते हैं तो 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो गाजर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं 18। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखो भालू में गुणसूत्र होते हैं। भालू, भालू आपने देखा होगा, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। अगर आपका शरीर भी भालू जैसा हो गया तो आप 74 साल के लगने लगोगे, है ना। जिसका शरीर भालू जैसा हो गया है वो 74 साल का लगेगा, या 74, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको। आपका शरीर आपने देखा होगा कि 18 साल का है एक व्यक्ति, लेकिन उसका शरीर भालू जैसा हो गया तो वो कितने साल का लगने लगा, 74 साल का। तो 74 होते भालू में गुणसूत्र। अगला है दोस्तों गेहूं में गुणसूत्र होते हैं। कितने होते गेहूं, आप लोग देखते होंगे आपके खेत में गेहूं बोए होते हैं, ठीक है। और गेहूं आपने देखे होंगे, तो कितने गुणसूत्र होते हैं 42 गुणसूत्र होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के खेत में गेहूं बोए थे और गेहूं में आग लग गई। मैंने उससे पूछा कि आपके कितने खेत में, कितने एकड़ खेत में आग लग गई, तो उसने कहा कि 42 एकड़। कितने 42 एकड़ खेत में मैंने गेहूं बोया था और उसमें क्या लग गई, आग लग गई। तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं 42, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है खरगोश में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं। दोस्तों गांव में खरगोश को बोला जाता है खरा, क्या बोलते हैं खरा, ठीक है। अब देखना खरा वही उतरेगा, खरा वही उतरेगा रेस में, रेस में खरा वही उतरेगा जो अपने 4-4 पांव से दौड़ेगा, 4-4 पांव से दौड़ेगा वही खरा उतरेगा। और खरा को खरगोश कहा जाता है। तो गुणसूत्र कितना होगा 44। खरगोश का गुणसूत्र 44, 4-4, अपने 4-4 पांव से दौड़ेगा खरा, ठीक है। तो ये खरा उतरेगा और खरगोश का जो गुणसूत्र होगा वो 44 हो जाएगा, 4-4, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना है, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका कमेंट में उत्तर आपको लिखना है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक है तो क्या है, न्यूटन है, ओम है, केल्विन है या फिर डेसिबल है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। ऐसे ही रोज नए नए ट्रिक की वीडियो आपको देखते रहना है। आपकी परीक्षा के लिए, आपकी नौकरी के लिए हमारा चैनल सहयोगी बने, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, 9098609291 ये नंबर दिया है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर 5% भी आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.